बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे युगल पिया के चरणों में शत शत नमन। फेर सूरज साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। इश्क आए बीर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। सुंदर साथ जी को आह्वान कि श्री परम धाम में होने वाली धाम धनी की अष्ट पहर, वो किशोर लीला, वो आनंद लीला, उन लीलाओं में मगन रहिए, अपनी सुरता को लगाइए। चितवनी की गहराइयों में डूबकर पिया संग विलास कीजिए। मंगल आरती के सुख, उस संध्या आरती, उस वक्त अपनी चितवन को धनी चरणों में लगाकर, ऐसा करने से आपके हृदय में प्रेम आने में जरा भी देर नहीं लगेगी और आपकी आत्मिक दृष्टि खुल जाएगी। तो श्री परम धाम में होने वाली धनी की अष्ट पहर, किशोर लीला, आनंद लीलाओं में मगन रहें। अपना ध्यान पिया जी के चरणों में मूल मिलावे में लगाएं। पिया का फेर फेर यही आह्वान। आइए सुंदर साथ जी, हमारी कल शोभा चल रही थी एक मंदिर की। घेर कर भारी हर मंदिरों की शोभा देख रहे हैं। भारी दीवार की शोभा देखी, ये हमने भीतरी दीवालों की शोभा देखी। ये जो पाखे की दीवार यानी दो मंदिरों को जोड़ने वाली दीवार हो, ये जो भीतरी दीवार है, भीतर के जो मंदिर हैं अपने, इन हवेलियों में जो मंदिर आए हैं, इन नव चौक में जो मंदिर आए हैं, उन सब में शोभा इसी प्रकार से जैसे कल हमने इन पाखे की और भीतरी दीवार की शोभा देखी। तो इन शोभा में खुद को देखें कि हमारे धाम के मंदिर कितने सुंदर नूरी शोभा लिए। ये बाहरी दीवार की शोभा, इसमें अपने जाली द्वार दरवाजे नजर आ रहे हैं, और ये पाखे की दीवार की या भीतरी दीवार की शोभा। एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबे, ठीक मध्य दरवाजा। तो इन स्थान पे खुद को महसूस करें और साथ लगते अपने मंदिर की शोभा देखें। तो कैसे द्वार खुलते चले जाएंगे, कितना सुंदर मार्ग, आपस में सखियां आ रही हैं जा रही हैं। उन शोभा को महसूस करें कि हम धाम के मंदिर में हैं और साथ जुड़ता मंदिर जो पाखे का मंदिर है, उस द्वार की ओर नजर करते हैं तो कितनी प्यारी शोभा। तो इन शोभा में हमने कल रमन किया। अब शोभा देखते हैं धाम द्वार के सन्मुख 10 मंदिर के हास की शोभा। श्री रंग महल के 10 मंदिर की हास की शोभा की ओर आते हैं। अभी हमने शोभा देखी कि घेर कर जितने भी पहल आए हैं अपने इन इन धाम दरवाजे के हास को छोड़कर, जितने भी पहल आए हैं उनके आगे एक मंदिर की परिक्रमा रोस आई थी। हमारी धाम रोस एक मंदिर की चोरी आई थी। लेकिन धाम दरवाजे का ये जो हास है, यहाँ पर 2 मंदिर की जगह है। धाम दरवाजे के हास में 2 मंदिर की जगह है। तो ये एक मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी जगह चांदनी चौक में से ली गई। ये देखिए, इसको दूसरे नक्शों से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें शोभा क्लियर नजर आ रही है। ये एक मंदिर की चौड़ी 10 मंदिर की लंबी जगह ये अपनी चांदनी चौक से ली गई। तो घेर कर जो हांस दिखेंगे उनमें अपनी परिक्रमा ही है एक मंदिर की,
लेकिन 10 मंदिर के हास के सन्मुख हम शोभा देखते हैं तो 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी जगह आई है। एक मंदिर का स्थान अपने पास पहले से था, धामरोज के साथ एक मंदिर का स्थान अपने पास पहले से था। एक मंदिर की जगह अपने को चांदनी चौक से धनी ने दी। ये सुंदर शोभा, धाम दरवाजे की सुंदर शोभा। तो इन शोभा को हम यूं फील करें कि हम चांदनी चौक में खड़े हैं, हम इन स्थान पर खड़े हैं चांदनी चौक में। तो किस तरह से चांदनी चौक भी आगे आता हुआ उस सुंदर शोभा को महसूस करें। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक, उनमें 10 मंदिर का स्थान आगे बढ़ता होगा। तो ये प्यारी सी शोभा देखकर हम आए अब इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में। धाम की सीढ़ियां चढ़कर हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। सबसे पहले इन चौक की शोभा देखते हैं, इन 10 मंदिर के हास के सन्मुख। ये चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चौक है। इस चौक के चारों दिशाओं में चांदनी चौक की तरफ देखेंगे तो विशाल उतरती सीढ़ियां, भीतर की तरफ देखेंगे तो हमारा धाम दरवाजा, उत्तर दक्षिण देखेंगे तो प्रथम भूमि में चबूतरे, दूसरी भूमि में झरोखे। तो सबसे पहले हम इन चौक की शोभा देखते हैं। इस चौक के चारों कोनों पर हीरा के थंब आए हैं। इस चौक के चारों कोनों पर हीरा के थंब, 2 थंब अक्षी यानी इन दीवार के साथ, अपनी रंग महल की दीवार के साथ लगते अक्षी थंब यानी चित्रामन मात, और ये 2 थंब खुले आए हैं। ये थंब 88 हाथ सीधा ऊपर जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा नक्शे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो ये थंब जैसे यहाँ, एक सेकंड कलर दूसरा लेते हैं। एटी एट हाथ महाराज जी ने बताए, तो 88 हाथ हम यहाँ तक माने, क्योंकि यहाँ तक तो 100 हाथ पूरे हो जाते हैं। तो 88 हाथ का अपना ये थंब उठा और यहां से 88 हाथ की मेहरा। तो इस तरह से अपना 88 हाथ का थंब, 88 हाथ की मेहरा, हीरा की अति सुंदर मेहरा। यहाँ पे इन पिक्चर में ही हम देखें कि कितनी सुंदर यहाँ शोभा दी गई है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे ये चित्रामन। तो उन शोभा को महसूस करें कि वो जो चारों कोनों पे हीरा के थंब हैं कितने विशाल होंगे। 88 हाथ सीधा ऊपर जा रहे हैं, फिर उतनी ही मेहराब बना रहे हैं। तो ये अपनी जगह हो जाती है 88 + 88 176। अब 2 भूमि में जगह अपने पास बाकी है 24 हाथ की, लेकिन यहाँ पर चित्रकारी अपनी आई है 28 हाथ में। तभी कहा जाता है कि जब हम चौक में खड़े हैं तो छत अपन से 204 हाथ ऊंची है। चित्रकारी आनी चाहिए 24 हाथ में, पर आई है 28 हाथ में। वो क्यों शोभा 204 हाथ में क्यों ऊंचाई आई है, वो शोभा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दाएं बाएं के 4 मंदिर और ये मध्य 2 मंदिर, इनके ऊपर जो एक छत पड़ती है ये अपनी तीजी भूमि की परछाल होती है। वो तीजी भूमि की परछाल को तीजी भूमि के मंदिरों से 3 सीढ़ी उठाना था। तीजी भूमि के जो मंदिर हैं उनकी जमीन से अपने को ये जगह 3 सीढ़ी उठानी थी। तो 3 सीढ़ी का फर्क तो ये पड़ गया 3 हाथ का। और एक हाथ हमने शोभा देखी थी कि जब रंग महल की संपूर्ण शोभा पर जब छत पड़ती है, जैसे एक छत पड़ गई, उसके बाद 1 हाथ ऊंचाई पर अपने मंदिरों की या भीतरी शोभा शुरू होती है। मैं दूसरे नक्शे से शोभा दिखाती हूँ। प्रथम भूमिका में जब पूरी छत पड़ गई, इनके ऊपर एकल छत आ गई और 33 हाथ का छज्जा निकल आया। अब छज्जे की जगह तो वहीं रहेगी, लेकिन ये जो बाहरी हार मंदिर से स्थान 1 सीढ़ी ऊंचा उठा दिया जाएगा। यानी जब दूसरी भूमि की शोभा पड़ेगी उस छज्जे से 1 सीढ़ी ऊंची, तो 1 सीढ़ी का ये डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से अपना यहाँ पे जो छत आती है वो 204 हाथ ऊंची आती है। एक बार दोबारा बताती है शोभा
कि हम यहाँ हैं, छत हमसे 204 हाथ ऊंची है, क्योंकि तीजे भूम की परछाल को 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है। क्यों हमें जब शोभा हम तीजे भूम की परछाल करेंगे तो तीजे भूम की परछाल जो है ये जो लंबा छज्जा अपना है, ये तीसरी भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचा है। और एक हाथ की जगह दूसरी भूम की जमीन या तीसरी मतलब एक छत पड़ती है, उसके ऊपर जब दूसरी भूम की या तीसरी भूम की शोभा शुरू होती है वो 1 सीढ़ी ऊंची शुरू होती है। तो इसलिए ये अपने पास 4 हाथ की जगह जो बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ से ये 204 हाथ की जगह हुई। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई कि अपनी 204 हाथ की जगह क्यों हुई? एक शोभा तो ये है कि अपनी तीजी भूम की परछाल को अपने 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना था, राजी ने 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना था, और 1 सीढ़ी की जगह उस भूम की शोभा 1 सीढ़ी ऊंची शुरू होती है। तो इस तरह से 4 हाथ का जो डिफरेंस था, तो यहाँ पे 24 हाथ की जगह 28 हाथ में चित्रकारी आई। तो हम यहाँ खड़े हैं तो छत हमसे 204 हाथ ऊंची है। सुंदर सा जी, यहाँ तक क्लियर है? किरण दीदी, जैसे मेहराब बन गई तो वो बाकी तो चित्रकारी आ गई ना ऊपर। हाँ, 88 प्लस चित्रकारी। चित्रकारी जो 24 हाथ की जगह में आनी चाहिए थी ना, वो आ गई अपनी 28। 28, मतलब 28 हाथ की जगह में। वो तीसरी भूम करेंगे ना तो वो पता लग तब ये जाएगा शोभा सही से क्लियर हो कितना। जाएगी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी, जी। प्रणाम जी बेटा। अभी आपने ये बताया कि जो हीरे वाले जो थंब हैं वो 88 हाथ ऊपर गए और फिर 88 में मेहराब बनेगी। हम्म तो इसका मतलब जो इस मैप में दिखा रहे हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वो थंब और फिर मेहराब वो डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड इस तरह से होंगे क्योंकि ये छत आ जाती है ना, हाँ जी। तो इस छत की वजह से अपने को डिवाइड लगते हैं। महाराज शिव जी यहाँ पर कहते भी हैं कि देखन के 8 थंब, गिनती के 4 थंब। देखने में तो देखो ये मेहराब डल रही है इस तरफ, हाँ है जी। ना, तो ये अपने को 2 थंब नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मेहराब इधर तो नहीं डली। लेकिन देखने में अपने को ये 8 थंब, लेकिन गिनती के 4 ही थंब है। ये हीरा का थंब सीधा ऊपर जा रहा है, बीच में जैसे मेहर करके कहते हैं उन शब्दों में कहें तो यहाँ आके मेहराब डाल दी, क्योंकि इस छत को भी संपूर्णता देनी थी, इस छत को भी संपूर्णता देनी है। हाँ जी। तो और बाकी ये जो मानिक पुखराज 5 नीलवी है वो तो डिवाइड होंगे पूरे। नहीं नहीं, इनकी भूम दर भूम 2 भूमें हाँ कही जी। गई है, हाँ इनकी जी 2 भूमें कही गई है। ठीक है। मतलब सिर्फ हीरा के थंबों की बात आती है कि ये 2 भूम सीधा ऊपर गए हैं, तभी अपना धाम दरवाजा भी 2 भूम का कहा जाता है। सामने चांदनी चौक से खड़े होके देखिए तो अपना धाम दरवाजा 2 भूम का कहा जाता है, जबकि एक भूम में अलग शोभा है, दूसरी में अलग, लेकिन एक दिखने में शोभा यूं लगती है कि अपना 2 भूम ऊंचा धाम दरवाजा है। हाँ जी डॉली दीदी, ठीक है। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ, मेरा भी यही चित्रांशी वाला ही प्रश्न था, लेकिन मेरे को एक प्रश्न और ये मन में आ रहा था कि ये जो आपने 88 हाथ ऊंचे थंब कहे हैं, मुझे भी ये बीच में साइडों पे छत नजर आ रही है। लेकिन और दूसरी बात ये भी दिख रही है कि ये धाम दरवाजा जो 2 भूम ऊंचा है, तीसरी भूम की आपने पड़साल अभी बताई, लेकिन इसमें दूसरी भूम में भी जाली द्वार और द्वार ये सब नजर आ रहे हैं और झरोखा, ये कैसे? ये अभी क्योंकि शोभा धाम भी दरवाजा अभी तो शोभा 2 भूम करेंगे ऊंचा दीदी, है। डॉली दी ये शोभा भी करेंगी। ये देखिए पहले 100 हाथ की शोभा अलग रहेगी पहली भूम की, फिर इस मंदिर की जब दूसरी भूम पड़ेगी तो उसकी शोभा अलग रहेगी, ओके ओके, है वही ना। मैं। लेकिन इस शोभा को इस एक बड़ी मेहराब के अंदर लाके शोभा यूं हो गई कि अपना धाम दरवाजा 2 भूम का शोभायमान हो रहा है। जी जी पहले ये पहली भूम का मंदिर है, ये दूसरी भूम का मंदिर है, धाम हाँ, दरवाजे का ये प्रथम पहली भूमिका का भूम के मंदिर, ये मंदिरों में दूसरी। भी ये 2 जैसे छत बड़े जिधर ये थंब है, थंब दिखाई देते हैं आवाज ना। क्लियर नहीं आ रही डॉली दीदी दीदी, आपकी। आपके पीछे कई आवाजें आ रही है बहुत। नहीं, मेरे इधर तो कोई देखो भी किधर नहीं से है। आ रही है। हाँ नहीं, इनकी नहीं आ रही, कहीं और से कोई आती भी है। हाँ नहीं जी। है। मैं बंद करती हूँ, एक सेकंड। मैं अकेली हूँ, कोई हाँ नहीं नहीं, मैं है। बात आपके यहाँ से नहीं आ रही। हाँ जी दीदी। करना दीदी के यहाँ से आ रही है हाँ थोड़ा। दीदी अच्छा, आप बोलना। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये प्रथम भूम की जो शोभा आप कह रहे हैं बाद में बताएंगे, तो वो भी आसपास दाएं बाएं ये छज्जे से, जैसे पड़साल तो तीसरी एक ही है, तो जो प्रथम भूम की शोभा दिख रही है ना, उसमें भी स्तंभ और छज्जे दिख रहे हैं साइडों पे दोनों धाम दरवाजे के। हाँ, ये दोनों साइड के। तो
ये फिर अलग अलग कैसे, ये बीच में ये बाद में बताएंगे शोभा इसकी। आपकी आवाज बंद हो गई दीदी। दीदी अभी ये शोभा बस कर ही रहे हैं, ये शोभा देख के अभी शोभा ये करेंगे, ये अपना ये ओके, 204 का देख के ये शोभा बस जस्ट चल ही रहे हैं अभी इसके ओर। हाँ जी दीपी सिंह जी। दीदी प्रणाम जी। मेरे पास कोई नहीं है, किसी आवाज नहीं हो, कहीं और से आ रही, मेरे पास किसी आवाज नहीं है। कोई बात दीपी नहीं, कोई सिंह, बात मैंने नहीं, बंद आप कर बताओ। दिया, हाँ बंद कर दिया। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही थी कि जो आपने ये कहा है ना, जो एक सीढ़ी आगे बढ़ाया, वो वाला छज्जा है, मतलब कैसे बढ़ा? जो तीजी बॉम्ब की पड़साल का जो आप कह रहे थे ना कि एक सीढ़ी आगे बढ़ा है। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ जी। एक हाथ ना दीदी, एक हाथ, ये देखो ये देखो अपने पास 6,000 मंदिरों की 2 हारें, भीतर हवेलियों के फिरावे और नवचौक, इनके ऊपर जब छत पड़ेगी तभी छत से अपना 33 हाथ का छज्जा भी निकल आएगा। एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके कोशिश करती हूँ शोभा दिखाने की। ये इस तरह से अपनी पूरी एक शोभा, पूरी गोलाई नहीं आ रही तो ये शोभा अपनी पूरी हो गई, एक पूरी छत जैसे 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी पड़ गई। अब इसमें एक सेकंड दोबारा से करती हूँ शोभा। दीदी एक दुनिया वाली बात बताऊं कि कैसे एक हाथ ऊपर होगी, जैसे। हाँ एक बार पहले ही कर ले, पर कोशिश हाँ, कर ही रही हूँ बस। हाँ बिल्कुल देखो बिल्कुल। सुंदर साथ जी, ये जैसे अपनी पूरी एक छत पड़ गई है ना, इसी में हम समझे कि अपनी 6,000 मंदिरों की हारें आ गई, हवेलियां आ गई, नवचौक आ गए। अब इसके ऊपर जो दूसरी छत पड़ेगी ना, मतलब अब जो अपने मंदिरों की शोभा शुरू होगी वो समझे हम इस तरह से। तो ये 33 हाथ का छज्जा तो छूट गया, मंदिरों की शोभा एक सीढ़ी ऊंची पड़ेगी, या हम यूं मतलब जैसे समझे। दीदी धाम एक बार सर दरवाजे दीदी, जो चुतरे हैं, सर जैसे दीदी धाम दरवाजे के दौर चुभरे हैं, तो उसमें हम जो एक पौड़ी ऊपर चढ़ना होता है, इसी तरह ये मतलब एक नहीं नहीं दीदी, सीढ़ी जो है इसका ऊपर दीदी यहाँ का नहीं, आप अपने घर की तरफ ध्यान लगाओ कि आपका जो घर है उसके ऊपर एक छत पड़ हाँ गई, जी ठीक है। अब उसमें आपने ठीक है। बालकनी छोड़ दी, लेकिन आपके कमरे जहां से हाँ शुरू जी होने हैं वो जगह आपने एक सीढ़ी ऊंची उठा दी, ठीक है ठीक है है ना। तो ये शोभा ठीक ये है है दीदी, कि समझ घेर आ के गया। जो हाँ जी छज्जा है ना वो तो एक सीढ़ी नीचे रह गया, लेकिन ये जो 6,000 मंदिरों की 2 हारों से शोभा शुरू होनी है, मतलब यहाँ से लेके हम यहाँ तक हाँ शोभा, जी ये देखिए, ये शोभा से लेके यहाँ तक की जो शोभा है, इस शोभा को उठाने से पहले एक सीढ़ी ऊंची जगह कर दी, तो उस ऊंची जगह पे अपने ठीक 6,000 मंदिरों की 2 शोभाएं इस तरह से। हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है दीदी, समझ आ गया। हाँ जी हाँ जी, ऐसे हमारे लॉबी में हमने किचन का जब फर्श थोड़ा एक सीढ़ी ऊपर उठाते हैं। हाँ जी, ऐसे। ठीक ठीक है ना दीदी? हम्म, ठीक है दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये जो आपने अभी जो 204 हाथ वाली बात आई ना, वो एक हाथ की तो बात समझ में आ गई। हम्म 203 हाथ रह गए, 3 हाथ सीढ़ी पर। तो इसकी जो छत पूरी 2 मंदिर और 10 जो है 10 मंदिर और जो 2 मंदिर है सामने के, तो इतनी ऊंची पूरी पूरी छत होगी ना, वो 3 हाथ ऊपर। हाँ, ये जो छत है, ये अपनी ये जो छत है ये पूरी मतलब इस छत को इस जगह से 204 हाँ ऊंचा कर लिया, ये जो हाँ, पूरा छत पूरा है 10 इस मंदिर जगह से। लंबाई में। हाँ 204 हाथ ऊंचा कर दिया, क्योंकि हम जब तीसरी भौम से आएंगे तो इस जगह अपने को 3 सीढ़ी चढ़ कर आना है, तीसरी भौम की परसाल में जब आते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ के आते हैं। तो ये जो 2 मंदिर की जगह है, सिर्फ यही ऊंची होगी या इसके पीछे मंदिर और वो भी वो तो तीसरी ऊंचा भौम में होगा? जब चलेंगे अपन बात करेंगे, ये अभी यहाँ से हम शोभा देखें कि 2 मंदिर की चौक की छत 204 हाथ ऊंची है। ठीक है, तो मंदिरों के ऊपर भी उतनी ऊंचाई होगी, हाँ। जो 4 मंदिर है दोनों। हम्म, ठीक, यही हाँ, थोड़ा सा। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ये जो पहली भूम का जो मतलब ये वो आ रहा है ना गैप, पहला जो थंब है वहां तक 88 आएगा क्या दीदी? दीदी ये जो थंब है 88 हाथ के थंब जा रहे हैं, 88 हाथ की मेहराब, ऊपर चित्रकारी, ऐसी शोभा आएगी।
ये तो ना जब ये थंब 88 हाथ का और 88 हाथ का ही अपना दरवाजा है तो लगभग बराबर ही है। हाँ, और फिर है ना ये चित्रकारी, ये जो ये माणी के फूल है यहाँ पे नहीं है? हाँ, चित्रकारी इस जगह, यहाँ पे थोड़ी सी दिखा रखी है, इस जगह 28 हाँ हाथ की हाँ चित्रकारी हाँ है। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी वीना दी। ये जो नीचे का 100 हाथ का है, ऊपर का भी 100 हाथ का या 88 का है? 88 और 28। 28 कौन सा आएगा? 28 कहाँ से आएगा? मुझे वही नहीं समझ आ रहा। अभी आप 44 प्लस 12 चित्रकारी करते हो ना, हाँ तो 2 मंदिर में 24 चित्रकारी हुई। हाँ तो 24 में 4 हाथ हम बात कर रहे हैं कि 3 सीढ़ी तो हमने यहाँ से उठाई तीसरी भूमि की प्रसाद से, 3 सीढ़ी अपने को तीसरी भूमिका ऊंची उठानी है और 1 सीढ़ी उस भूमि की जमीन ने ले ली। ऐसे हम तीसरी भूमि में जब इस जगह आएंगे तो ये जगह 3 सीढ़ी ऊंची करनी है और 1 हाथ की जगह उस भूमि की जमीन ने ले ली, तो इसलिए अपने पास यहाँ से छत 204 हाथ ऊंची हो गई। अच्छा, तो नीचे के वो मोटाई को नहीं लिया क्या? छत की मोटाई नहीं ली? इतना बारीकी से नहीं बताते महाराज जी साहब, बस अभी अपने को शोभा ये देखनी है कि इस जगह को ऊंचा उठाया गया ताकि यही छत अपनी तीसरी भूमि की परछाल बन जाए, इसलिए। 4 हाथ का, हाँ, मतलब 24 की जगह पर 28 कर दी। 24 की जगह 28 है ना। हाँ फिर जी, 28 8 मतलब 88 88 और 28। 28। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, ये जो आपने बताया ना कि प्रथम भूमि पर ये 88 हाथ का दरवाजा आया है, तो 12 हाथ की जगह तो इसमें बच जाती है अभी विशेष, लेकिन आपने बताया कि तुरंत ही मेहराब शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो मेहराब और ये जो हमारा अरे झरोका है। नहीं, इधर देखो, ये दरवाजा तो अपना यहाँ रहा सुंदर सा जी। अभी यहाँ देखिए 88 हाथ का ये थंब, ये रहा, ये थंब रहा, ये 56 हाथ दूरी की थंब है, ये मेहराब बना रहा है। इस मेहराब का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। ये देखो, अच्छा, ये थंब मेहराब बना रहा है। अभी हम धाम दरवाजे तक तो पहुंचे नहीं, अभी 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की बात कर रहे हैं। इसके चारों कोनों पर जो हीरा के थंब आए हैं वो 88 हाथ के बाद 88 हाथ की मेहराब बना रहे हैं और उसके ऊपर 28 हाथ की जगह में चित्रकारी आ रही है। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, है ना। अब इस धाम दरवाजे की तरफ जाते हैं ना तो ये शोभा अलग है। हाँ जी सुंदर सा जी, इस शोभा को रिवाइज करके फिर मैं इस चबूतरे पर आती हूँ। सुंदर सा जी, ध्यान से हम देखते हैं ये मंदिर, ये जगह अपनी 2 मंदिर की लंबी चौड़ी और अपना धाम दरवाजा भी 2 भूम ऊंचा। आसानी से कह देते हैं 2 भूम ऊंचा। अगर क्वेश्चन आता है, जैसे हम बात करते हैं कई बार क्वेश्चन आंसर का राउंड लेते हैं, तो 200 हाथ भी कहेंगे और 204 भी कहेंगे, तो दोनों शोभा सही है। मोटे रूप में 200 हाथ मतलब 2 मंदिर ऊंची इस छत को कहा जाता है। लेकिन बारीकी से लेते हैं तो हमने तीजी भूमि की परछाल को श्री रंगमहल की तीसरी भूमि की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा करना है राजी ने, और 1 सीढ़ी की जगह उस भूमि की शोभा हो जाती है। तो इसलिए अपनी 24 हाथ की जगह में जो चित्रकारी आनी थी वो 28 हाथ में आई। 88 हाथ का थंब, 88 हाथ की मेहराब और 28 में चित्रकारी। अब हम चलते हैं दाएं बाएं, जो अपने 4 मंदिर रह गए। यहाँ पर 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा है। तो यहाँ से 1 सीढ़ी ऊंचा, यहाँ से देखो 1 पंक्ति चढ़कर हम इस चबूतरे पर आ गए। सिर्फ 1 सीढ़ी अपने को चढ़ना है और हम इस चबूतरे पर आ जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे पूर्व किनार पर हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी के थंब है और ये थंब 1 भूमि की ऊंचाई पे गए हैं। 44 प्लस 12 इनकी शोभा आएगी। तो 1 हाथ ऊंचा अपना ये चबूतरा हुआ, इन पे ये थंब हुए, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी। हीरा का थंब वही है जो हमने 2 मंदिर की चौक में देखा। तो हम इन चबूतरे पे हैं, चबूतरे की पूर्व तरफ की शोभा देख रहे हैं। तो ये 5 थंब अपने आए। इन थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा आया, क्योंकि आगे चांदनी चौक है।
क्योंकि इसके आगे अपना भोंबर, नीचे चांदनी चौक है, तो थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा भी आया। और दो दो रंग की मेहराब, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीलवी। दूसरे नक्शों से भी ये शोभा देखते हैं। ये देखिए पूर्व दिशा में सुंदर कठेड़ा भी आएगा। तो इस तरह से अपनी पूर्व दिशा में हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी के 5 थंब आएंगे और उनमें दो दो रंगों की सुंदर मेहराब और थंबों के मध्य कठेड़ा। ये तो पूर्व दिशा की शोभा हुई। और इधर दो मंदिर के चौक की तरफ शोभा देखते हैं तो ये अपने पास 200 हाथ की जगह है। 50 हाथ में सीढ़ी उतरेगी और दाएं बाएं कठेड़ा आ जाएगा। अब हम चबूतरे पर हैं। चबूतरे के तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा में मोतियों की झालर, और पश्चिम की ओर देखते हैं तो यहाँ पर 4 मंदिर लगे हुए हैं। पश्चिम की तरफ 4 मंदिरों की सुंदर शोभा है। प्रत्येक मंदिर में, जैसा कि हमने मंदिरों की शोभा देखी, ये शोभा देखी ना हमने मंदिरों की, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3, 2 दरवाजे और यहाँ मध्य झरोखा आता है। लेकिन इन 4 मंदिरों में, मान लीजिए ये 4 मंदिर हैं, इन 4 मंदिरों में झरोखा नहीं आया क्योंकि वो चबूतरा ही उन मंदिरों का झरोखा हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ दीवार का अक्ष मिलेगा, झरोखा नजर नहीं आएगा। 2 दरवाजे मिलेंगे, 6 जाली द्वार मिलेंगे। इन दरवाजों से उतरकर, ये दरवाजे खुलेंगे, एक सीढ़ी उतरकर हम उन 4 मंदिरों में जा सकते हैं। इन 4 मंदिरों में हम एक सीढ़ी, जैसे मान लीजिए ये अपना चबूतरा है और इन मंदिरों में जाना है तो एक सीढ़ी उतर के हम जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अपनी चबूतरे की पश्चिम दीवार की शोभा हुई। अब चबूतरे के इस स्थान पे बुर्ज की शोभा भी आती है। उस शोभा को देखते हैं दक्षिण तरफ। इसके लिए नक्शा आपके पास है मीनू जी सामने? हाँ जी दीदी, कौन सा? जो आदर्श माझी वाला, या तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ जी, खोल रही हूँ दीदी। जो आदर्श माझी वाला तो खोल लिया, बुर्जो वाला निकाल लो थोड़ा सा। बुर्जो वाला निकाल। ये मैंने खोल लिया। कौन सा? एक पहली भूम का गुज ना? पहली भूम का गुज, ठीक है। सुंदर सा जी इस प्रदर्शन से देखते हैं, ये अपने सतगुरु महाराज शिव जी का, जो आदर्श महर्षि जी का। ये देखिए 50 हाथ की जगह में सीढ़ी, दाएं बाएं कठेड़ा, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी के थंब और कठेड़े की शोभा। पश्चिम की तरफ हम ये शोभा देख रहे थे, मंदिर लग रहे हैं और इनमें 2-2 दरवाजे, यहाँ से एक सीढ़ी उतरकर हमने इन मंदिरों में जाना है। अब दक्षिण तरफ की शोभा देखते हैं तो ये जो एक मंदिर का स्थान चांदनी चौक से लिया गया, इसमें तो आ गया कठेड़ा। आगे 34 हाथ में एक सीढ़ी धामरोस पे उतर गई क्योंकि ये जगह एक सीढ़ी ऊंची है। और यहाँ पर देखेंगे गुर्ज की शोभा आई। आधा गुर्ज तो आया चबूतरे पर और आधा गुर्ज अपना आया धामरोस पर। तो यहाँ पर जब हम खड़े हैं, ये 3 मंदिर तो हमें पूरे नजर आएंगे, इनकी पूरी 100 हाथ की दीवार नजर आएगी। लेकिन इस मंदिर को अपनी सिर्फ 66 हाथ की दीवार नजर आएगी क्योंकि ये 33 हाथ की जगह इस गुर्ज ने दाब ली है। गुर्ज के पीछे आ गई ना, तो यहाँ पर अपने को सिर्फ 66 हाथ की जगह नजर आएगी। इनकी पूरी 100 हाथ की जगह नजर आएगी। इनके दरवाजे, जाली द्वार सब नजर आएंगे। और इन मंदिरों में झरोखे नहीं आए क्योंकि इनका झरोखा यही चबूतरा हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरी भूमि भी एक बार देख लेते हैं। इसकी जब दूसरी भूमि पड़ती है, हाँ, इन जो थंबों की पुनः वही शोभा जो अभी हमने करी है, सेम वही शोभा यहाँ भी रहेगी कि ये जो थंब आए हैं 44 + 44, उसके ऊपर यहाँ पर चित्रकारी आनी चाहिए अपनी 12 हाथ की, पर चित्रकारी आई है 16 हाथ की क्योंकि ये जो अपनी छत है ये अपना दूसरी भूमि का झरोखा है।
तो दूसरी भूम की मंदिरों की जमीन से इसको 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है और एक भूम जमीन होगी तो ये 4 हाथ ऊंचाई हो जाती है। तो ये थंब अपने आते हैं 44, 44 प्लस 16। तो जब हम इसके ऊपर आते हैं इस जगह पर तो शोभा बाकी सेम चलेगी ऊपर नीचे की, पर यहां से अपने को मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। दूसरी भूम के मंदिरों से ये झरोखा 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, ये बड़ा झरोखा कहा जाता है। तो इस तरह से ये अपनी दाएं बाएं की 2 भूम की शोभा हुई। प्रथम भूमिका में चबूतरा, दूसरी भूम में झरोखा। अब गुर्ज की शोभा एक एक नजर देख लेते हैं। गुर्ज का विस्तार वैसे कल करेंगे। हाँ जी मीनू जी दिखा दो। हटाऊं मैं, ये चले आ जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी। मीनू जी एक बार आप वर्णन करना। दीदी पहले वाला वर्णन कर दूं पहले कि ये गुर्ज का ही करना है? एक बार गुर्ज बस इतना बता दें अपन, आधा तो इधर है और आधा नीचे। ओके ओ खांसी हो रही है ना, रंग महल का नक्शा निकालना पड़ेगा दीदी। एक सेकंड मैं निकाल रही हूँ, है वैसे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हम जो शोभा देख रहे थे कि हमारे गुर्जों की शोभा, रंग महल के सामने जो हमारा है ये हांस, स्पेशल हांस में गुर्ज की शोभा। तो जो हमारा ये जो चबूतरे अभी दीदी ने बताए कि हमारे ये एक पगथी ऊपर चबूतरे कितने हैं, ये 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा। अब इसमें जो गुर्ज आया है वो आधा तो इस चबूतरे के ऊपर है और आधा हमारा परिक्रमा से चल रही है ना, इधर की साइड है। तो ये शोभा सबको क्लियर होनी चाहिए कि आधा जो गुर्ज है इस चबूतरे पे आएगा और आधा गुर्ज नीचे आएगा। तो सुंदर साथ जी अभी जो हमने शोभा समझी, जो शोभा समझी कि एक तो इन मंदिरों की शोभा, अब जो पीछे वाले मंदिर हैं यानी कि इस चबूतरे के पश्चिम में मंदिर जो 4-4 लग रहे हैं उनकी शोभा कैसी आई थी वहां पे, सुंदर साथ बताएंगे। दीदी तब तक थोड़ा सा पानी पी लेंगे। पीछे वाले मंदिर कैसे शोभा आई है, अभी दीदी ने बताया कि क्या उसमें हमारे झरोखे आए हैं? झरोखे नहीं है और एक सीढ़ी नीचे उतर के जाना है। बिल्कुल। एक सीढ़ी क्यों नीचे उतरना है वो भी रीजन बताओ, क्यों नीचे उतरना है? चबूतरे से एक सीढ़ी ऊपर आया है, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा मेरा मंदिर के आगे जो चौक है वहां से एक सीढ़ी आप ऊंचे चढ़ के हम चबूतरे पे जाते हैं, क्योंकि ये मंदिरों से एक सीढ़ी एक ऊपर सीढ़ी हो गया ऊंचा है, है। क्योंकि तभी शोभा हमें समझ आएगी। और गुर्ज जो आते हैं ना, आधा गुर्ज इधर है और आधा जो गुर्ज के अंदर वाली जो जमीन है उसका लेवल हमारे को वो मेन समझना है कि वो जो लेवल है ना वो मंदिर वाली जैसी जगह है ना वैसा लेवल आए, यानी कि मंदिर की जमीन के लेवल के बराबर गुर्ज का लेवल है। तो ये हमारी चबूतरा जो है वो एक पगथी ऊपर आ गया है। तो ये सब तरफ मंदिरों से भी एक पगथी ऊपर है और गुर्ज से भी एक पगथी ऊपर है। तो ये अंडरस्टूड है कि यदि हम गुर्ज में अंदर जा रहे हैं, मान लो अब गुर्ज की शोभा कैसी होती है पहले उसको देखते हैं कि गुर्ज की शोभा कैसी आई है। गुर्ज हमारा कैसे होते हैं, गुर्ज के कितने दरवाजे होते हैं? एक तो एक दरवाजा और हाँ 2 बोलो जी, पूरब का दरवाजा और उत्तर और दक्षिण का दक्षिण, दरवाजा, 3 दरवाजे। 3 दरवाजे होते हैं। अब फिर से चलते हैं रंग महल की साइड। तो अब हमारा जो गुर्ज आया है 3 दरवाजे हैं, आधा गुर्ज इधर है आधा जमीन पे है। तो एक तो पूर्व का दरवाजा, एक पश्चिम का दरवाजा और उत्तर का। पश्चिम में दरवाजा अंदर मंदिरों में खुलेगा, वो बाद में समझेंगे। सबसे पहले पूर्व का दरवाजा, उत्तर का
और ये दक्षिण का। अब सबसे पहले हम उत्तर वाले दरवाजे को समझते हैं, क्योंकि हमने ये चबूतरा अभी समझा है। चबूतरा सब सुंदर सा ध्यान से देखेंगे कि ये चबूतरा क्या है। इस जमीन से एक पगथी ऊपर है और मंदिरों से भी एक पगथी ऊपर है, लेकिन गुर्ज की जमीन हमारी नीचे होएगी, तो हम उत्तर वाले दरवाजे से एक सीढ़ी क्या करेंगे? बोलो जिग्ना, क्या करेंगे? एक सीढ़ी उतरेंगे एक सीढ़ी। उतरेंगे। हाँ मोनिका, आप भी कर लो, साथ साथ बोलोगे, एक जना साथ साथ बोलता रहेगा, कर लो। एक पगथी नीचे उतरेंगे और जब हमको दक्षिण से आना अब है रुको, कुछ के अंदर हाँ, सीधे अब दक्षिण के दरवाजे को धीरे धीरे, अब दक्षिण का दरवाजा समझते हैं। उसके लिए हमें समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इस चबूतरे से हम रौस पर जा रहे हैं, तो एक सीढ़ी नीचे उतर के रौस पर जाते हैं, है ना। अब गुर्ज में हमारे पल्ले होते हैं 2, यानी कि सामने वाले दरवाजे के पल्ले, तो हर गुर्ज के पल्ले, जो दरवाजे के पल्ले होते हैं वो 2 पल्ले, इधर तो दोनों पल्ले इधर ही खुल रहे हैं, लेकिन जो पूर्व की दिशा में गुर्ज का दरवाजा है ना, 2 पल्ले, एक पल्ला हमारा चबूतरे पे खुल रहा है और एक पल्ला परिक्रमा रोड पे खुल रहा है। ठीक है, अब समझो हम पूर्व में खड़े हैं, तो एक जो इधर वाला दरवाजा है, उस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे तो क्या होगा शोभा? जमीन हमारी मंदिरों की लेवल की है, तो उसमें हम जाएंगे तो कैसे होएगी? एक पगथी नीचे उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, है ना। अब जो दरवाजा नीचे रौस पे आ रहा है, 2 तरह के होते हैं ना। अभी मैं गुर्जों की शोभा दिखाऊंगी, ये खाली मोटी मोटी बात अभी बता रहे हैं, मेन शोभा हम अच्छे से अभी गुर्ज का नक्शा भी खोलेंगे एक एक करके, पहले अभी मोटी शोभा। अब जो दूसरा दरवाजा है वो कहाँ है? नीचे है, परिक्रमा रोस पे। हाँ बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, परिक्रमा रोस पे। तो अब उसके लिए मुझे गुर्ज में जाना है, तो कैसे होंगे? ऊपर आना पड़ेगा। हाँ, बस एक उल्लंघ कर ही हम अंदर चलेंगे, क्योंकि ये हम ऊपर पहुंच ही चुके हैं ना, ये नीचे है ना इस जगह, उल्लंघ के हम अंदर चलेंगे, चबूतरा ऊपर है। हाँ, अब हमारे 2 दरवाजे समझ में आ गए, एक तो हमारा ये उत्तर वाला दरवाजा और पूर्व वाला दरवाजा। अब हम चलते हैं गुर्ज के दक्षिण वाले दरवाजे की तरफ। अब दक्षिण वाले जो दरवाजे के दोनों पल्ले हैं वो तो परिक्रमा रोस पर ही आ रहे हैं हमारे, है ना, परिक्रमा रोस पर आ रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें, क्योंकि वो तो वैसे ही हमारी ये रोस यहाँ से कमर भर एक सीढ़ी हम नीचे उतर गए हैं, यहाँ से सबको पता है, यहाँ से एक चढ़े फिर यहाँ से एक नीचे उतरे, तो हमारा जो दक्षिण का दरवाजा है उसके लिए क्या शोभा रहेगी? जैसे कि पूर्व वाले दूसरे दरवाजे की शोभा को हमने समझा, तो दोनों दरवाजे से हम कैसे जाएंगे? दक्षिण उल्लंघ के चले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये तो हमने इस नक्शे से देख लिया, दीदी आगे करना है कि? हाँ जी, इसी को कर लेते हैं अपन अच्छे से, ये 2 चबूतरे और गुर्ज को। ओके ओके, ये देखो सुंदर साथ जी। हाँ, आप ले लो दीदी। हाँ सुंदर साथ जी, यहाँ पे आप ना माउस कर लेना साथ साथ। हाँ जी, ये देखो अपना आधा गुर्ज चबूतरे पर आया, ये पीले रंग की जो जगह है, इधर वाली जो जगह, ये अपना चबूतरा हुआ, और लाल रंग में इधर सुंदर जो गिलम है, ये अपनी धाम रोस हुई। तो आधा अपना गुर्ज आया चबूतरे पर और आधा आया धाम रोस पर, और अपने गुर्ज की और मंदिरों की जमीन एक लेवल में आई है। महाराज जी ने क्लियर लिखा है कि गुर्ज और मंदिरों की जमीन एक लेवल की है। तो जब अपने को मंदिर में जाना है, एक सीढ़ी उतरना है, तो गुर्ज में भी चबूतरे से आना है तो एक सीढ़ी उतरना है, चबूतरे से आना है तो जब एक सीढ़ी, हाँ जी यहाँ से दिखाओ, चबूतरे से आना है तो अपने को एक सीढ़ी उतर के आना है। अब हम गुर्ज के अंदर खुद को देखिए तो हम देखेंगे अपने ये जो तीनों दरवाजे जो रोज पर खुल रहे हैं, इन तीनों दरवाजों की चौखट एक सीढ़ी ऊंची है। तो इसलिए जब हमको धाम रोज से आना होता है तो एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलट के आना होता है, और ऐसे पूर्व दिशा में आधा पल्ला जो चबूतरे पर आया है वहां से सीधा उतर जाएंगे, और जो आधा धाम रोज पे आया है उसे हमें उलंघ के जाना है। सुंदर सा जी शोभा क्लियर हुई?
एक बार मैं ना महाराज जी के नक्शों से बताती हूँ, मैं हाँ खोलती जी हूँ। दीदी, ये हटा रही हूँ। हाँ मोनिका कुछ पूछ तो नहीं रहे ना? नहीं सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात पहले का ही। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ से देखें अपन महाराज जी के नक्शे से, ये आधा गुर्ज देखो बिल्कुल इस चबूतरे पर है और आधा धामरोस पे है। गुर्ज और मंदिर का लेवल एक है। अब यहाँ हम चबूतरे पे हैं, हमें पता है मंदिर में जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना है। ऐसे अपने को यहाँ गुर्ज में जाना है तो एक सीढ़ी उतर के जाना है। अब जब हम गुर्ज में आ गए तो हम इस दिशा और ये यानी उत्तर, दक्षिण और पूर्व में शोभा देखेंगे। ये जो चौखट है वो एक सीढ़ी ऊंची उठा दी गई है। तो जब हमने धामरोस पे आना है, देखा जाए तो धामरोस और गुर्ज का लेवल सेम है, हम सीधा भी आ सकते थे, पर चौखट एक सीढ़ी ऊंची है तो यहाँ से अपने को उलंग के आना है। अब पूरब दिशा में देखेंगे, आधा दरवाजा चबूतरे पर, आधा पल्ला चबूतरे पर और आधा धामरोस पर। तो जब चबूतरे से जाएंगे तो हम सीधा एक सीढ़ी उतर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे तो एक सीढ़ी उलंग के जाएंगे। और भीतर की तरफ दो जो दरवाजे हैं वहां से सीधा हम मंदिरों में जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रथम भूमिका के इन विशेष हांस के गुर्ज की शोभा हुई। सुंदर सा जी, क्लियर है ये शोभा? हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अंदर मंदिरों में जाएंगे तो उनके तो दरवाजे उस जमीन के लेवल पे रहेंगे, पल्ले। हाँ, यहाँ से अपने को दोनों सीधा पल्ले जाना है, यहाँ से अपने को सीधा जाना है, यहाँ नहीं चौखट उलंघनी। और ये जी, और यहाँ चौखट इसलिए बनाई गई क्योंकि पल्ले का लेवल एक रखना था। ये देखो, हाँ इधर भी पल्ले का लेवल एक रखना था। ये सामने ऊंची जगह है तो इधर भी ऊंची कर दी, वो सुंदरता के लिए या एक साम सामी सुंदर शोभा के लिए। मतलब ये गुर्ज के देखा जाए तो ये 3 दरवाजे हैं, तो तीनों दरवाजों की चौखट एक सीढ़ी ऊंची उठा दी। और ये दरवाजे तो हैं भी मंदिरों के, है ना? 2 दरवाजों की। हाँ, ये मंदिरों के हुए ना दरवाजे, ये मंदिरों की काउंटिंग में आते हैं ये दरवाजे। गुर्ज के दरवाजे ये 3 हुए, तो ये तीनों दरवाजे एक सीढ़ी ऊंचे उठा दिए, चौखट इसकी एक सीढ़ी ऊंची कर दी। नहीं, वो तो एक सीढ़ी पहले ऊंचा है ना, यहाँ से एक सीढ़ी ऊंचा है तो चौखट यहाँ जब खड़े हैं तो चौखट अपने को एक सीढ़ी ऊंची लग रही है ना। जब यहाँ से आप बाहर आओगे अंदर से जी जी, तो फिर एक सीढ़ी चढ़ के आओगे ना फिर तो। हाँ जी बिल्कुल, है ना? हाँ तो दिखाई देगी एक सीढ़ी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जो ये इधर से जाएंगे, इधर वाले दरवाजे से जो पहली वाली चौखट उलंघ के जो जा रहे हैं इस वाले से, तो अंदर से जो फर्श होगा वो भी थोड़ा सा ऐसे होगा ऊंचा नीचे। नहीं, यहाँ से सीधा यहाँ का लेवल और मंदिरों का लेवल बिल्कुल समान आया है। नहीं, जो 2 पल्ले हैं, जो 2 पल्ले हैं, नहीं 2 पल्लों की चौखट एक साथ इकट्ठी एक चौखट हो गई। और अंदर का फर्श भी एक साथ। यहाँ से सीधा यहाँ एक सीढ़ी ऊंचे हो तो एक सीढ़ी उतर गए, यहाँ एक सीढ़ी नीचे हो तो एक सीढ़ी उलंघ के चले गए। खाली चौखट ही उलंघनी है बस। हाँ, ये देखो ना, जैसे यहाँ पर हो तो एक सीढ़ी उतर गए, यहाँ पे हो तो उलंघ गए, चौखट एक साथ ही हो गई ना। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, मेरा भी प्रश्न यही था जो सिंह जी का है, वो था मैं पूछ रही थी कि हमारा जो गुर्ज का और बाहर का लेवल जो है बराबर है ना, तो यही प्रश्न था। है, लेकिन वो चौखट बनाई गई तो इसलिए अपने को उलंघ के आना है। दीदी जैसे पन्ना जी में है। हाँ, पन्ना जी में जाता है ना, गुम्बद जी में चौखट जी में। हाँ जी उलंघते हैं वैसे बस। प्रणाम जी दीदी। दीदी चौखट उलंघना या एक सीढ़ी दोनों तो बराबर ही हुआ ना? एक ही बात है, एक सीढ़ी चढ़ना उतरना या चौखट उलंघना। हाँ यही था। हाँ जी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब सुंदर साहब जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये उत्तर का तो हमारा ये जो जिससे हम जा रहे हैं गुर्ज में, उसकी तो जमीन है ही ऊंची, केवल हमें पूर्व की और दक्षिण की चौखट
उठानी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसा हाँ ही जी, है ना? और हाँ जी, बुर्ज की बिल्कुल सही। जमीन हाँ तो जी, लेवल के बराबर है। दो तरफ की चौखट उठानी इसलिए पड़ेगी कि इस चबूतरे के बराबर करनी है। चबूतरे के बराबर करनी है। ऐसा ही है ना? हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर समझ हम हैं, तीनों तरफ की ये जो चौखट है इस बुर्ज से एक सीढ़ी ऊंची है। जी जी है ना? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, जो ये हीरे का पश्चिम साइड पे थंब आएगा वो 44 का उठेगा या इकट्ठा 88 हाथ का उठेगा? जो अक्सी थंब आएगा जो हीरे का, वो 44 हाथ का उठेगा या इकट्ठा 88 हाथ का उठेगा? देखो, महाराज जी ने शोभा यही बताई है कि एक ही थंब है 88, 88 प्लस 28। लेकिन जब छत पड़ती है तो उस वक्त भी इनकी स्पेशल मेहराब आ जाती है और छत पड़ जाती है, तो उसको काउंटिंग में नहीं लिया गया है। कि इसलिए महाराज जी कहते हैं या देखन के दिख अपने को रहे हैं 8 थंब है, 2 भूम पहली भूम में, दो दूसरी भूम में, है ना। 4 अपने को पहली भूम में नजर आ रहे हैं, फिर 4 अपने को दूसरी भूम में नजर आ रहे हैं, लेकिन है ये 4 ही। हाँ जी, हाँ जी, अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जो गुर्ज में हम जाते हैं तो एक पक्षी नीचे उतर के जो हम जाएंगे अंदर, और सामने जो मंदिरों वाली दीवार है, बाहरी दीवार, वहां पे 2 दरवाजे आएंगे, बीच में पाखे की दीवार आएगी। एक मंदिर में जाने के लिए एक पक्षी हमें नीचे जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, यहाँ पे ये मंदिर और गुर्ज का लेवल सेम है। और जब गुर्ज में चले गए और आपको इधर मंदिर में जाना है या इधर मंदिर में जाना है, तो ये 11 हाथ का लंबा चौड़ा जो दरवाजा मिलेगा वहां से सीधा ही चले जाना है। बराबर है ना? हाँ जी, बराबर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मोनिका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चबूतरे पे जो मानिक, पुखराज और 5 नीलवी की जो मेहराब है, उसमें आपने बोला कि 44 की थंब उठे, 44 की मेहराब पड़ी, और ऊपर 16 हाथ की, वो कैसे 16 हाथ की? 16 हाथ। देखो, ये जो दूसरी, मान लीजिए ये दूसरी भूम के मंदिर है और ये झरोखा है, तो इस दूसरी भूम से इस झरोखे को 3 सीढ़ी ऊंचा उठाना है। 3 सीढ़ी तो ये हो गई शोभा, और एक सीढ़ी जो भूम पर, एक सीढ़ी ऊंची जो भूम की शोभा आती है। क्योंकि अब ये जो चबूतरा है, ये इसकी जब दूसरी भूम पड़ेगी, अपने दूसरी भूम के झरोखे हुए मंदिरों से 3 सीढ़ी चढ़कर उस झरोखे पे आना है। तो 3 हाथ तो वो और 1 हाथ उस जमीन की, तो ऐसे 4 हाथ अपने को बढ़ाने हैं यहाँ पर। 44 प्लस 16, और 1 हाथ यहाँ पे 43 का थंब नजर आएगा। एक हाथ का थंब इस चबूतरे में है ना? प्रणाम जी। ये ना कल लिख के ना ऐसे कर दो पूरा। वो सेम ही हुआ ना जो हीरे का बताया आपने, हीरे वाले। हाँ, वही बात है, वही 4 हाथ 28 वाली वो सेम ही हुई है। सेम वही बात है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, ये जो गुर्ज में आप अभी बता रहे थे कि 5 दरवाजे आते हैं, तो वो गिनने के 5 ही आएंगे या फिर 3 ही गिनेंगे इनको? नहीं, ये तो मंदिरों की में। गिनती में आते हैं, ये 3 ही गिनेंगे। ठीक है, ये मंदिरों की गिनती में आते हैं। हाँ जी, सुंदर सा जी, इसमें अपन घबराए नहीं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चल के दिखाती हूँ। एक बार मैं पिक्चर निकाल रही हूँ। हम इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में है। सुंदर सा जी, हम सब इसको यहाँ महसूस करें कि हम इन चौक में हैं। यहाँ से एक सीढ़ी चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ गए। सबसे पहले पूरब दीवार की शोभा देखते हैं। चबूतरे की 4 दिशाएं हुई ना, सबसे पहले पूरब दिशा की शोभा देखते हैं। यहाँ अपने हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब आए हैं। हीरा का थंब एक ही कहा गया, लेकिन जब उसने मानिक के साथ मेहराब डालनी थी तो इधर यहाँ मेहराब बढ़ी। तो हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज 5, 5 नीलवी, 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबें देखी। और यहाँ पर अपने को सुंदर कठेड़ा मिलेगा। और अगर यहाँ इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो 44 प्लस 44 और 16 की चित्रकारी, ये थंब अपने को 43 हाथ का नजर आएगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये छत को हमने दूसरी भूम के झरोखे की लेवल में लाना है, यानी 3 सीढ़ी ऊंचा लाना है, तो यहाँ पर 44 प्लस 16। अब हम आते हैं इसकी इस दिशा में।
दक्षिण दिशा में। तो आधा गुर्ज अपना इस चबूतरे पर और आधा धाम रोज पे। तो जब हम चबूतरे पर हैं, गुर्ज में जाना है तो सीधा ही एक सीढ़ी उतर जाना है, और हम धाम रोज पे हैं, गुर्ज में जाना है तो एक सीढ़ी उलंग के आना है। और हम यहाँ पूर्व दिशा में हैं तो आधा दरवाजा यहाँ पर और आधा दरवाजा धाम रोज पे है। चबूतरे से जाएंगे तो सीधा एक उतर जाएंगे और नीचे से जाएंगे तो एक सीढ़ी उलंग लेंगे। तो इस तरह से अपनी ये शोभा आई है। और पश्चिम तरफ जो मंदिर लग रहे हैं उन मंदिरों में भी जाना है तो अपने को एक सीढ़ी उतर के जाना है। तो ये सुंदर शोभा अपनी हुई। और सुंदर साथ जी, मैंने आज कुछ वीडियो बनाए हैं जो जो अपने मेन क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, जो समझ में एकदम से नहीं आते, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं आज। वीडियो छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-5, 6-6 मिनट के। ये प्लेलिस्ट का नाम है दिव्य परम धाम की सुहानी शोभा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से निजधाम चैनल में अपलोड हो रही है। पहला क्वेश्चन ये अपलोड किया है कि चांदनी चौक में आए लाल हरे वृक्ष की शोभा कि कैसे पहली भूमि में छत पड़ती है, दूसरी भूमि में कैसे छत पड़ती है। श्री धाम की सीढ़ियां 100 है या 120। श्री रंग महल की बाहरी हार के मंदिर की बाहरी दीवार की शोभा, और श्री रंग महल के बाहरी हार मंदिर के झरोखों में कैसे पहुंचे। श्री रंग महल की पूर्व दिशा के एक बुर्ज की शोभा किस प्रकार से आई है। हार्डली ये 6-7 मिनट के वीडियो है, तो ये शोभा अपने को इससे क्लियर हो जाएगी। तो ये भी ये सेवा भी चलेगी बराबर। जो भी अपने को मुश्किल लगेगा, बार बार जो प्रश्न आ रहे हैं, तो उसकी ये छोटी वीडियो बना के भी मैं भेज दूंगी। तो अपन आराम से उस शोभा को 2-3 बार देख के अच्छे से वो शोभा क्लियर हो जाएगी। निजधाम चैनल में अपलोड हो रहे हैं, ग्रुप्स में डाल दूंगी मैं एक बार, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और गुर्जों की शोभा ना सुंदर साथ जी, नए नक्शे आए हुए हैं ना, जो अच्छे से खोल के देखो, एक एक चीज क्लियर है। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी, ये निजधाम चैनल क्या सब्सक्राइब करना पड़ा क्या? हम तो हाँ, मैं एक बार आपको आज लिंक शेयर करूंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएंगे वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। अगर क्वेश्चन है हमारा धाम दरवाजा कितना लंबा चौड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा, या 88 हाथ लंबा चौड़ा, क्या बोलेंगे इसको? देखो, अगर अपन कहते, ये क्वेश्चन आता है कि धाम दरवाजे की शोभा कितनी ऊंचाई ली आई है या कितनी चौड़ाई, तो 2 मंदिर का चौड़ा 2 मंदिर का ही ऊंचा कहा जाता है। लेकिन शोभा जब देखते हैं ना, तो पहली भूमि की अलग है, दूसरी की अलग है। तो हम थोड़ा सा कर लें सुंदर सा जी धाम दरवाजे की शोभा, कल उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चले धाम दरवाजे की ओर। मीनू जी करा दो धाम दरवाजा। हाँ जी, अभी हैं 4 मिनट, थोड़ा सा एक बार बोल लो, कल रिवाइज कर लेना। अब सुंदर साथ जी, हमने उत्तर दक्षिण की शोभा देख ली। प्रथम भूमिका में चबूतरे, दूसरी भूमिका में वो झरोखे हुए। अब हम देखते हैं इधर धाम दरवाजे की तरफ। ये देखिए धाम दरवाजे की कितनी प्यारी शोभा एकदम से क्लियर होती हुई। ये अपने पास 200 हाथ की दीवार है और 100 हाथ की ऊंचाई। अभी हम यहाँ पे 100 हाथ की ऊंचाई ले रहे, क्योंकि इस प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे की शोभा। तो ये अपने पास 200 हाथ की दीवार है, जिसमें 88 हाथ का लंबा चौड़ा ये अपना धाम दरवाजा हुआ। एक सीढ़ी ऊंची अपनी ये लाल रंग की चौखट है, हरित रंग की बेनी है, कुंडे सांकल की अपरंपार शोभा है। और दोनों ओर 56 हाथ में 56 हाथ में सुंदर चित्रामन। इस दीवार में लाल मणियों से जड़ित अति सुंदर चित्रामन चपैयों में भी आता है, तो वो शोभा भी हम देखेंगे। तो 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा, 56 हाथ की दीवार। और सुंदर सा जी, मुश्किल लगता है तो हम यूं भी कर सकते हैं, महाराज जी ने भी वर्णन किया है कि एक मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 50-50 हाथ की दीवार। तो जैसे शोभा दिल में बैठे, 88 हाथ के नूरी दर्पण का किवाड़ और इसमें सामने अमृत वन के नूरी नजारे झलकते हुए, हरित रंग की बेनी, ये देखिए बॉर्डर की शोभा, ये हरित रंग की चौखट, ये देखो लाल रंग की दिखा रखी है किनार पर, और कुंडे सांकल की शोभा, और ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। तो ये तो अपने धाम दरवाजे की प्रथम भूमिका की शोभा हुई। अब यहाँ खड़े हैं हम, दूसरी भूमि की ओर नजर करते हैं
तो यहाँ से ये देखेंगे हीरे की बड़ी मेहराब, इनमें 9 मेहराबें, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य 3 सीढ़ी ऊंचा झरोखा। ये शोभा विस्तार से हम जब दूसरी भूमि में आएंगे तब करेंगे। अभी हम ये शोभा देखिए कि प्रथम भूमिका में ये दरवाजा, दूसरी भूमिका में ये 2 दरवाजे हुए, 6 जाली द्वार और बीच में झरोखा, एक बड़ी हीरा की मेहराब में। वो नक्शा भी है अपने पास, वो निकालती है। ये देखिए धाम दरवाजे की कितनी प्यारी शोभा, नूरी दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की इतनी प्यारी सी चौखट और ये 12 हाथ की सुंदर मेहराब। और दूसरी भूमिका में 2 दरवाजे, दरवाजों के आगे भी झरोखा लगता हुआ, 6 जाली द्वार और ठीक मध्य झरोखा। तो ये शोभा को कल अच्छे से विस्तार से करेंगे हम धाम दरवाजे की शोभा को। और गुर्जों की शोभा का आज अपने को लगता है मुश्किल जो 2 पॉइंट रहे, एक तो 204 हाथ कैसे ऊंचा हुआ और गुर्ज की शोभा, तो इसके वीडियो आज बन जाएंगे। सुंदर सा जी कोई क्वेश्चन है या जयकारा बुलवाएं? अभी है 3 मिनट दीदी, ले लो। हाँ जी कल्पना जी। कल्पना दीदी खोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी? बोलो, खुला हुआ है कल्पना दीदी। उनका नेट स्लो होगा, नेट स्लो है आपका शायद। नेट स्लो है, आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ कल्पना दीदी दोबारा जाके आ जाओ। कल्पना दी दोबारा आ जाओ, एक बार आ जाओ वापिस। गुर्जों की तब तक पिक्चर दिखा दो। गुर्जों की आप लगाओ, मैं हटा रही हूँ। हाँ। सब सुंदर सा नए नक्शों में आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। पूरा खुला हुआ है गुर्ज ये अंदर देखो तक। पीछे की तरफ तो मंदिरों के दोनों दरवाजे लगते हुए वो अपने लेवल पे हैं, और जो गुर्ज के दरवाजे हैं वो एक सीढ़ी ऊंचे उठे हुए। ये दूसरी भूमि का है ना दीदी, ये वाला, ये पहली भूमि के। एक ही मैं और कल सारे बहुत सारे नक्शे दीदी उसका PDF बना दूंगी। वो पहली भूमि के भी बहुत सारे हैं। कल पूरा दिखा देंगे। पहली भूमि के 3-4 नक्शे हैं, इसमें एक ही दिखाया हुआ नक्शे की किताब में, बाकी है हमारे पास और। आ गई वो कल्पना दीदी? कल्पना दीदी आ गए आप? नहीं, नजर तो नहीं आ रहे। हाँ नहीं आए उनका, फिर है नहीं, नेट नहीं है। चलो कल पूछ लेंगे, जयकारा लगा लो। हाँ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम सब सुंदर साथी की जय।